यस सर। डॉक्टर कुलकर्णी का फोन आते ही मैं हॉस्पिटल पहुंच गया और सत्यम को जिंदा पाकर मैंने उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? डॉक्टर कुलकर्णी ने खुद उसका चेकअप करके उसे मुर्दा डिक्लेयर किया था। ये सब कैसे हो सकता है? मैंने यही सवाल सत्यम से किया तो उसने मुझे बताया कि वो मरा नहीं बल्कि बेहोश हुआ था। और उसने एक बात और बताया सर कि ऐसे दौरे उसे अक्सर पड़ते हैं। अब उसकी हालत कैसी है? बिल्कुल नॉर्मल है सर। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, अच्छी बात है। सत्यम, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक। क्या बीमारी है तुम्हें? मैं खुद नहीं जानता। कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं। ये बीमारी कब से तुम? पिछले 6 महीनों से तुम यहां से काटे हो। रहते तो ये दौर में सब नहीं पड़ा। बीमारियां अगर इंसान के बस में होते इंस्पेक्टर तो जिंदगी और मौत का झगड़ा नहीं होता। इंसान और भगवान फर्क नहीं देते। किसे कहां कब कौन सी बीमारी हो जाए ये तो सब ऊपर लगा। पिछले 6 महीनों में मुझे ये दौरा क्यों नहीं पड़ा ये अगर आप ऊपर वालों से पूछिए। जाइए इंस्पेक्टर, परेशान मत कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर। आप लोग यहाँ क्या बात है? लो कर लो बात। अरे भाया, हम यहाँ अंदर होने को नहीं आया, हम यहाँ किसी से मिलने आया। मेरे कहने का मतलब है कि आपका यहाँ है कौन? ये इंस्पेक्टर, ये ऊपर वाला सबका कनेक्शन करके इस दुनिया में भेजता, मगर ये पब्लिक इधर ग्राउंड पे आके आपस में गड़बड़ घोटाला करके अपना कनेक्शन काट लेता। हमारा दिल को बहुत दुख होता जी, मगर हम लोग आपस में कनेक्शन जोड़ने वाला लोग, काटने वाला नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अगर मानो तो इस दुनिया में सब अपुन का है, अगर नहीं मानो तो इधर में किसी का कोई नहीं है। भाया, वो सत्यम हमको भूल गया लेकिन हम लोग उसको नहीं भूला। भाया, बात ऐसा है कि वो हमारे पास नौकरी करतो थो और हमको इसीलिए उससे हमदर्दी हो गयो, इसीलिए हम सब उसको मिलने को आया। अब बात समझ में आया? इंस्पेक्टर साहब, वेयर इज ही? वी जस्ट वांट टू मीट हिम। हेलो पांडे जी सर। इन्हें सत्यम से मिलवा दो। कम। भाया, सत्यम अठे जेल में, तो रात को घर पे कौन आया था? इन तीनों ने तो सत्यम के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। अब अचानक इन्हें सत्यम से इतनी हमदर्दी कैसे? जरूर कुछ गड़बड़ है।
मुझे मालूम था तुम लोग मुझसे मिलने जरूर आओगे। हाँ, जब मौत सर पर नाचने लगती है ना, तो शैतान को भी भगवान याद आ जाता है। और तुम तो इंसान हो। ये कपाट कान खोल कर सुन लो सत्यम, ये तो कल रात को तुमको इधर से बाहर निकलने का चांस मिल गया, ये वास्ते करके तुम हम तक पहुंचा। अभी तुम इधर से नहीं निकलने को सकता। हंसने का बात नहीं है सत्यम, हम अभी जेलर को बता देगा कि तुम पुलिस को रिश्वत देके यहां से निकला। डिसूजा, कानून सबूत मांगता है। सबूत हो तो बेगुनाह भी गुनहगार बन जाते हैं, और गुनहगार शराफत के पुतले बनकर फिर समाज में एक नया पाप करने निकल पड़ते हैं। ये भाया, हम यहाँ थारे पाप पुण्य का भाषण सुनने को को नहीं आया। अगर तू फिर से हमारा घर को आया ना सत्यम, तो एक बात याद रखना, हम तेरे को भी तेरा वाइफ के पास ऊपर पहुंचा देगा। मौत से वो लोग डरते हैं जिन्हें जीने की तमन्ना होती है। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी बीवी ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। अब तो मैं खुद मौत हूं, तुम तीनों की मौत। अगर तू इधर से बाहर निकलेगा तभी हमको मार सकेगा ना। लेकिन हम तेरे को यहां से निकल नहीं देंगे। मैं यहां बैठे बैठे तुम तीनों को मौत के घाट उतार दूंगा। थारी लफड़े वाली बात मारी समझ में को नहीं आया। ये माया, हम तीनों ने थारो के बगाड़ो माया। मेरी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोलकर पूछते हो कि क्या बिगाड़ा है? अगर तुम तीनों ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं एक एक करके तुम तीनों को मार डालूंगा। ये भाया, ये लागे ताने कोई सीधी सादी बात समझ में नहीं आवे। अरे भाया, यह हकीकत है कि थारी बीवी उल्टा की उल्टा। कभी नहीं, देवी पर इल्जाम मत लगा, कभी नहीं, मत लगा। अरे सत्यम में क्या हो रहा? छोड़ो जाएंगे, मैं छोड़ो सेल में डालो, छोड़ो सत्यम। बची क्यों? हाथ है क्या? छोड़ो। अरे मेरा तो जिंदगी का कसूर में निकालनी हो तो है। चलो भैया, चलो, ले मारो उनको। चलो देखो, चलो। सत्यम, ये तुम्हें क्या हो जाता है? तुम अपनी इस हरकत को छोड़ दो, वरना जेल में भी तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, समझे? आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं साहब? यहां तो जिंदगी ही खराब हो गई। सर, रात के 12 बजने वाले हैं, आप घर नहीं जाएंगे? गुरमीत, मैं सत्यम के बारे में सोच सोचकर परेशान हूं। क्यों सर? सत्यम पिछले 6 महीनों से यहां सजा काट रहा है, मैं उसको आज तक नहीं समझ पाया। सर, जेलर साहब से मुझे इतना पता चला है कि सत्यम शायद बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है। ये तो जेलर साहब का कहना है, तुम्हें क्या लगता है गुरमीत? लगता तो मुझे भी ऐसा ही है सर, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अदालत में उसका जुर्म साबित हो चुका है।
ना चाहते हुए भी हमें उसे मुजरिम मानना ही होगा। गुरमीत, हमारी नौकरी भी बड़ी अजीब है। जब हम वर्दी पहनते हैं तो सच्चाई और ईमानदारी का दामन ना छोड़ने की कसम खाते हैं, और वर्दी पहन लेने के बाद हमारे ही सामने झूठे सबूत और झूठे गवाह पेश करके किसी बेगुनाह को सजा दे दी जाती है, और हम कुछ नहीं कर पाते। गुरमीत, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपनी कसम निभा पा रहे हैं? मुझे तो सिर्फ इतना लगता है सर कि हमें हर हाल में अपनी ड्यूटी निभानी, कानून के हर फैसले पर अपना सर झुकाना है, जो हम कर रहे हैं। अगर हम कानून के फैसले पर ना माने तो हमारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाकर हमारी भी वर्दी उतार दी जाएगी सर। हमें फर्ज नहीं निभाना है, हमें ड्यूटी करनी है, गुलामी करनी है। देखते हैं कि गुलामी छोड़कर ड्यूटी करने का वक्त कब आता है। पांडे, ये तो मर गया। अरे मरा नहीं है यार, बेहोश हुआ है। तू फिक्र मत कर, थोड़ी देर अगर तुम लोग अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले करो। मैं सत्यम नहीं, सत्यम की आत्मा हूं। मैं सत्यम नहीं, सत्यम की आत्मा हूं।
डिसोजा। डिसोजा, डिसोजा। डिसोजा, डिसोजा। डिसोजा। अपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। नहीं 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 सत्यम नहीं 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 नहीं